हय्या अलल फलाह। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का हज़ारा एहसान है कि सीरतुन नबी सीरीज़ और खुलफा राशिदीन सीरीज़ की तकमील के बाद अब हम लोग मुलूकियत बनु उमय्या के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। मुलूकियत बनु उमय्या तकरीबन हिजरी कैलेंडर के लिहाज से 91 साल और ईस्वी कैलेंडर के लिहाज से 89 ईयर जो है ये हुकूमत है। तो इसके बारे में इंशाअल्लाह इस चार्ट के मदद से जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है, कबीला है, वो कुरैश कबीला था और ख़ानदान जो था वो बनु हाशिम कहलाता था। तो कुरैश जो है वो तकरीबन 10 बड़े कबीलों पर मुश्तमिल एक कबीला था, जिसमें सब लोग आपस में बाहमी मशावरत से पावर शेयरिंग करते थे और फिर जो है एक अपनी इमेज, एक धाक जो है जज़ीरे नुमा अरब में कायम रखने में वो कामयाब थे। तो उसमें 10 में से जो है और भी छोटे छोटे कबीले थे, लेकिन 10 में से जो है 2 टॉप मोस्ट कबीले थे, एक बनु उमय्या और एक बनु हाशिम। बनु उमय्या अस्करी लिहाज से बहुत पावरफुल थे, क्योंकि कुरैश की सिपह सालारी जो थी वो बनु मखजूम के बाद जो है इनके तरफ आ गई थी और खाने काबा की जो है देखभाल समझिए कि वो मुतवल्लिशिप जो है वो बनु हाशिम के हाथ में थी। इस लिहाज से दुनियावी लिहाज से उनका रुतबा बहुत ज़्यादा था, लेकिन दीनी लिहाज से बनु हाशिम का रुतबा बहुत ज़्यादा था। बाकी और भी कबीले थे, बनु तैम, बनु अदी, बनु सहम, फिर बनु ज़ोहरा। तो ये इंशाअल्लाह एक वीडियो जो है हम कुरैश कबीले के तारुफ पे बनाएंगे इसके बाद। तो आज हम जो है कोशिश करेंगे कि दीन इस्लाम जो गालिब हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला कुरैश का था, लेकिन घराना जो था वो बनु हाशिम का था। तो इनमें जो है एक पर एक लोग आए, देर या सवेर, और जुड़ते चले गए और इस्लाम के तक़वियत का बायस बनते चले गए। लेकिन बनु उमय्या कबीला का जो है बाय एंड लार्ज जो है वो अपोज ही करते रहे और बिल आखिर फ़तह मक्का के हो जाने के बाद जो है बहुत सारे लोग माफ़ी मांग करके इस्लाम कबूल किए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि बनु उमय्या कबीला कहाँ से वजूद में आया, बनु हाशिम भी कहाँ से वजूद में आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ में एक हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु इस्माइल में से अल्लाह तबारक व तआला ने बनु किनाना को चुना। अब बनु किनाना में से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश को चुना। अब कुरैश में से अल्लाह तबारक व तआला ने बनु हाशिम को चुना। अब बनु हाशिम में से अल्लाह ताला ने मुझको चुना। तो इस लिहाज से ये बनु किनाना जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद आला में जो है समझिए कि 15वें नंबर पे आते हैं, और कुरैश जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद में जो है ये 12वें नंबर पे आते हैं। तो जब हम कुरैश पे जो है टॉपिक लेंगे तो इंशाल्लाह उसको तफसील से बयान करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बनु हाशिम और बनु उमय्या जो है ये अब्द मनाफ पे जाके मिल जाते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। तो ये 5वीं पीढ़ी पे जो है ये दोनों कबीला मिल जाता है, लिहाजा ये क्लोज कबीला कहलाता था। तो अब्द मनाफ के जो थे वो 4 बेटे थे। तो 4 में से 2 जो है वो बहुत पावरफुल हुए और बड़े बड़े कबीले वजूद में लाने में कामयाब हुए, और 2 जो थे वो छोटे निस्बतन थे। तो उसमें से अब्द मनाफ के एक बेटे का नाम था मुत्तलिब, दूसरे बेटे का नाम था हाशिम, तीसरे बेटे का नाम था अब्द शम्स और चौथे बेटे का नाम था नौफल। तो इस लिहाज से चारों बेटे का मैं नाम लिख दिया हूँ। अब ये हाशिम और अब्द शम्स ये 2 बड़े कबीले वजूद में आए। अब मुत्तलिब में जो है एक नाम आप जानते हैं कि इनके बेटे का नाम था हारिस
और उनके बेटे का नाम था उबैदा। ये उबैदा जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी है कि जंग बदर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के मुकाबले में 3 अपने ख़ानदान से दिए थे, तो उसमें तो एक हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, एक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, एक कौन थे, तो यही उबैदा बिन हारिस थे। तो ये भी समझिए कि बिल्कुल क्लोज ख़ानदान के हैं। तो इस लिहाज से ये थे और यही शहीद बदर कहलाते हैं, क्योंकि इनको ज़ख्मी हो गए थे तो फिर जो है 12-13 दिन के बाद इंतकाल कर गए। तो इस लिहाज से ये शहीद बदर है। इधर जो नौफल है तो इसमें जो है आप जानते हैं कि इनके बेटे अदी और फिर उनके बेटे मुतिम और इनके बेटे जुबैर। तो ये जो है जुबैर ये ईमान लाए, तो जुबैर बिन मुतिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये मुतिम बन अदी कौन है? ये वही शख्स है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकरीबन जो है समझिए कि कत्ल की इजाज़त आम हो गई थी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के में एंट्री नहीं ले सकते थे, तो किसने पनाह दी? तो यही मुतिम बिन अदी ने दी थी। और फिर जंग बदर के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अगर मुतिम बिन अदी जिंदा होता और इन 70 कैदियों के बारे में सिफारिश करता तो मैं सबको इसके वजह से माफ़ कर देता, उसका वो एहसान हमारे ऊपर है। तो ये जो है नौफल के ये समझिए कि शाख चली। तो आज हमारा डिस्कशन का मौसम नहीं है, तो इस लिहाज से सिर्फ मैं थोड़े से तारुफ करा दिया। अब ये 2 ख़ानदान है। अब इस ख़ानदान को इससे वो शुरू से ही जो है टेंशन, यानी एक राइवलरी थी, लेकिन ज़्यादातर राइवलरी जो है ना वो गुड चीज़ में थी कि अगर तुम 10 हाजियों को खाना खिलाते तो हम 20 को खिलाते, तुम जो है 10 मिस्कीनों को पानी पिलाते तो हम 50 को पिलाते, तुम जो ये अच्छा काम खाने का बाकी ये कर दिया तो हम उससे बढ़ के करते। यानी अखलाकी तफव्वुक में जो है कंपटीशन चलता रहता था। अब बीच बीच में झड़पें भी हो जाती थी, लेकिन ये जो है दोनों इमेज बनाने के चक्कर में रहते थे। तो ये जो है ये हम ख़ानदान पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। हाशिम जो है इनके बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब। तो हाशिम जो है ये जा रहे थे शाम, मदीना में हॉल्ट किए, तो एक कबीला था बनु नज्जार, वहाँ की एक ख़ातून से इन्होंने शादी की। और शादी करने के बाद वाइफ को बोले, अब यकीनी बात है पहले ज़माने में जो सफ़र होते थे तो 6-6 महीना साल भर होते थे, आराम से हॉल्ट करके, मेहमान भी आ गए तब 1 हफ्ता रहेंगे। तो ऐसे शादी कर लिए, 1-1.5 महीना रहे होंगे। फिर उनके बाद वाइफ को बोले कि आप रुको यहीं पे और हम शाम जाते हैं और सामान वगैरह जब ख़रीद लेंगे तो वापसी पर आपको लेकर के मक्का चले जाएंगे। उन्होंने भी कहा ठीक है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनका इंतकाल हो गया वहीं, और उनको जो है गज़ा जो है अभी फ़लस्तीन का इलाका, वहाँ पर उनको दफन कर दिया गया। तो अब यह है कि इनकी जो है शादी हो गई थी तो इनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो गई। और फिर उसके बाद जो है बच्चा पैदा हुआ तो लड़का हुआ, तो इनकी वालदा ने इनका नाम रखा था शैबा। अब 4-5 साल के जब ये हो गए तो मुत्तलिब जो इनके भाई थे, इनको किसी ने बताया, जो काफिले में साथ रहे होंगे, कि आपके भाई ने जो शादी किए थे। तो उससे जो सुनते सुनाते लोगों को मालूम हुआ कि उसको जो है वो बेवा को बच्चा हुआ है, तो आपका भतीजा हुआ। अब पहले ज़माने में बच्चे की बड़ी कदर कीमत थी। तो ये जो खोजते खाजते मदीना पहुंच गए। अब मदीना पहुंचने के बाद उस बेवा से मिले जो उनकी भाभी लगती थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चा है? कहा हाँ। तो ये मेरे भाई का है। कहा कि ठीक है, आप भाई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे जो है शौहर मरे हुए, तो यही हमारा अब आखिरी सहारा है, तो हमारे पास रहेगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये बच्चा जो है मेरे ख़ानदान का, मुझे दीजिए। और शक्ल सूरत के लिहाज से होनहार बिरवल के, चिकने चिकने पात, तो ये उनको बहुत ज़्यादा जो है भाग है। तो मुत्तलिब ने कहा कि किसी भी हाल में मुझे दीजिए बच्चा। तो वो बेवा देने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे दे दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने बाद इसको जो है सरदार बनाऊंगा। तो जो इम्प्रेस हो गए कि इतना बड़ा जो है वो समझिए बख्शिश दी जा रही है। तो इस लिहाज से मुत्तलिब अपने भतीजे को लेकर के, शैबा को लेकर के मक्के में एंट्री किए। मक्के में जैसे लेकर के आए तो सब लोगों ने समझा कि ये शाम से गुलाम खरीद के लेकर आए हैं, छोटा बच्चा। तो सब लोग जो अब्दुल मुत्तलिब करने लगे। तो इस लिहाज से इनका नाम जो है अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। अब फिर इनके बेटे हुए अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला की शादी हुई किनसे? आमना से। और हज़रत आमना जो थी वो बनु ज़ुहरा कबीले की थी, जो कुरैश का कबीला है, मक्के का।
तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते लोग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए थे यसरिब, तो कहाँ ठहरे थे? तो अपने ननिहाल में ठहरे थे, बनु नज्जार जो ननिहाल था। और जब पढ़ते थे कि भाई आमना तो मक्के की हैं, बनु ज़ोहरा कबीले की, तो ननिहाल जो मदीना कैसे हो गया? साद बिन अबी वक्कास जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू लगते हैं या मामूजात भाई लगते हैं, तो इनका जो आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो है पूरा ख़ानदान जो है वो तो मक्के का है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ननिहाल मदीना कैसे हो गया? एक बड़ा सवाल था। तो असल में वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल तो मक्का ही है, बनु ज़ोहरा कबीला, वो जो आमना बिनते वहब बिन मनाफ बिन ज़ोहरा, तो ज़ोहरा कबीला है। ये अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल है जो है मदीना, जो हाशिम ने जो शादी किए थे। तो अब दादा का जो है ननिहाल था, जिसकी वजह से एक गुर्बत थी, तो उस वजह से बोले कि हम अपने ननिहाल वालों को खबर करो, वो आकर के हमको लेके जाएंगे। तो ये छोटे छोटे मसले रहते जो आदमी को काफ़ी परेशान कर देते, मैं सोचा क्लियर कर दूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब के जो है बहुत बेटे हुए, 10 बेटे हुए तकरीबन, और जो है 6-7 बेटियां भी हुई। तो उसमें से जो है इस्लामी लिहाज से जो नाम कमाए वो अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब और भी सारे लोग थे। तो ये सबसे छोटे अब्दुल्ला थे। अबू तालिब जो है उनको भी जो है 4 बेटे हुए, अकील, जाफ़र, तालिब, तालिब ही के नाम पर अबू तालिब इनकी कुन्यत पड़ी, और फिर एक बेटे जो है वो अली हुए। तो 4 बेटे थे। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे थे, अब्दुल्ला नाम रखे, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास हो गए। फिर उनके बेटे हुए, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा अली, तो अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास हो गए। फिर अली के बेटे हुए मोहम्मद, तो उन्होंने नाम रखा मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास। फिर इनके बेटे हुए इब्राहिम, उन्होंने नाम रखा, तो इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये आगे काम आएगा इसलिए मैं बताया। और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है बच्चे फेमस नहीं हुए, तो हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि अब्दुल्ला का जो है इंतकाल हो गया। ये भी जो है मदीना ही जा रहे थे और वहीं इनका भी इंतकाल होगा, बीमार पड़ गए। अब आप देखिए हज़रत आमना भी जो है मदीना ही में इंतकाल हुई है, इनके ही जो है कब्र पे ज़ियारत के लिए गई थी, तो उनका इंतकाल हो गया 6 साल की उम्र में। तो ये भी मदीना पहुंच गए हैं, वालदा भी मदीना पहुंच गए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना पहुंचेंगे। तो ये कुदरत अपना जो है रोल निभा रहा है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 2 महीना पहले अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक फ़ातिमा और अबू तालिब के बेटे अली, फिर इन दोनों की शादी हुई, निकाह हुआ, तो इन दोनों से फिर जो है 2 बेटे हुए, हसन और हुसैन। अब फिर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद अली रज़ी अल्लाह ताला और भी शादियां किए और भी बच्चे हुए, लेकिन उसमें से एक फेमस बच्चा जो है वो है मोहम्मद बिन हनफिया। तो ये औरत का नाम तो खौला था, लेकिन कबीले का नाम हनफिया था। तो अब चूंकि मोहम्मद बिन अली लगाएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो है फ़ातिमा ही की औलाद है, तो लिहाजा इनके माँ के कबीले की तरफ निस्बत करके ताकि बाइफरगेट हो जाए, तो इसके लिहाज से इनका नाम जो है मोहम्मद बिन हनफिया है, मशहूर पर्सनल। फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं अली बिन हुसैन, जो करबला में थे। अब बीमार पड़ने की वजह से वो जंग में शरीक नहीं हो सके, तो इन्हीं का नाम है ज़ैनुल आबदीन, लक़ब। नाम तो अली बिन हुसैन है। अब फिर इनके बेटे हुए तो उनका नाम है इमाम बाकिर। अब फिर उनके बेटे हुए इमाम जाफ़र सादिक। और इसके बाद जो है इनके 2 बेटे में जो है एक मूसा और एक इस्माइल। तो इसमें यहाँ तक जो है शिया लोग जो है बिल्कुल इमाम को मानते हैं, ये 6ठे इमाम हुए। 7वें इमाम में उनका इख्तलाफ हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि बड़े बड़े इस्माइल बनेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि मूसा बनेंगे। तो उसके बाद शिया में भी डिवाइड होने लगा। तो हम जब वो टॉपिक मतलब शुरू करेंगे तो उसमें जो है डिटेल में जाएंगे। तो अभी तक ये समझ जाइए कि ये 6 इमाम जो है ये नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन हनफिया, इनके बेटे हुए अबू हाशिम, लक़ब और नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अबू हाशिम। तो ये समझे कि ये हाशमी ख़ानदान के जो ब्रांचेस। असल में हमारा आज जो टॉपिक है वो क्या है, बनु उमैया। तो इस लिहाज से बनु उमैया को हम लोग देख लेते हैं
कि अब्द मनाफ के बेटे थे अब्द शम्स। अब्द शम्स के दो बेटे मशहूर थे, एक उमैया एक रबिया। तो रबिया के जो है दो बेटे मशहूर थे, उतबा और शैबा। और उतबा के फिर बेटे थे अबू हुज़ैफा, जो बड़े टॉप के सहाबी हैं। इन्होंने जो है अपने पूरे ख़ानदान को नाक में दम कर दिया था, क्योंकि ये इनकी स्पीकिंग पावर बहुत ज़्यादा थी। और फिर इनके एक दूसरे बेटे हैं वलीद, और हिंदा जो है ये इन्हीं की बेटी है। और ये हिंदा कौन है? अबू सुफियान की बीवी और मुआविया, हज़रत मुआविया की वालदा। तो इस लिहाज से इन ख़ानदान का जो है अटैचमेंट भी था और जो है वो शादी का भी रिश्ता था। तो ये तीनों पर्सनालिटी क्यों अहम है? उतबा, शैबा, वलीद, ये तीनों जो हैं वो जंग बदर में 1 to 1 में शहीद हुए थे। ये शहीद क्या हुए थे? मारे गए थे। क्यों? क्योंकि यही तीनों निकल करके आए थे। क्योंकि जंग बदर में जो है जो कुरैश के सरदार होते थे, सिपह सालार होते थे, वो जो है इस खानदान उमैया खानदान में से होते थे। यानी सिपह सालार पहले उमैया हुआ, फिर हर्ब हुआ, फिर सखर हुआ। सखर जो है ये अबू सुफियान का नाम है। तो ये कमांडर इन चीफ जो ये थे, लेकिन ये जो है जंग बदर में वो काफिला लेकर के शाम गए हुए थे, लिहाजा ये जंग बदर में नहीं थे। तो फिर जो है वो समझे कि इनके उतबा जो है मैन थे। तो अब यकीनी बात है मैन जो है वही निकल के आएगा। अब बल्कि समझे कि पावर शेयरिंग में जो है अबू जहल 50% और 50% उतबा को समझ लेंगे। और अबू जहल ने इनको ताना मार दिया था, ये जंग नहीं चाहते थे, थोड़ा समझदार इंसान थे। अबू जहल ने ताना मार दिया कि अबू हुज़ैफा सामने दिख रहा है, इसलिए तुमको बेटा के देख करके जो है कलेजा पसीज रहा है। तब उसने कहा अच्छा ठीक हम बता दें। तो पहले यही निकल गया है। तो इसने खुद अपने निकला भाई को लिया और बेटा को लिया। और इधर से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वलीद के मुकाबले में यंग था, तो ये हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उतबा के मुकाबले में, और यही उबैदा जो थे जो मैं बताया था शुरू में, ये शैबा का होना। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने वलीद को फ़ौरन ख़त्म कर दिए और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने भी उतबा को ख़त्म कर दिए। और शैबा और उबैदा में जो है वह एक एक वार का एक्सचेंज हुआ। और फिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने जो है ये शिकार से फुर्सत पा करके फिर शैबा को ख़त्म कर दिए। तो इस लिहाज से ये नाउन पर्सनालिटी है। तो मैं तीनों को सुझा के बता देता हूँ। अब ये ख़ानदान का काम ख़त्म। अब इधर देखिए, लेकिन ये यकीनी बात है लड़ाई में एक हो जाते थे तो बहुत पावरफुल कबीला हो जाता था। उमैया के दो बेटे थे, एक का नाम हर्ब और एक का नाम अबुल आस। अब अबुल आस में देखते हैं कि अबुल आस के फिर दो बेटे हुए, एक का नाम हकम और एक का नाम अफ़ान। अब ये कबीला देखें, अफ़ान के बेटे थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के बेटे थे अब्दुल्ला, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से पैदा हुए थे और बचपन ही में इंतकाल कर गए। और भी बेटे हुए। तो ये ख़ानदान है। दूसरा जो है हकम का बेटे हुआ मरवान। अब मरवान को फिर अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए। कौन? अब्दुल मलिक, अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद, यानी मोहम्मद बिन मरवान। तो ये 3 बेटे हुए। अब 3 बेटों में जो है हुकूमत जो आई है अब्दुल मलिक के बाद वलीद के पास, और वलीद के बाद जो है सुलेमान के पास। और सुलेमान ने वसीयत कर दिया था कि मेरे बाद जो है मेरे कज़िन में जो है हुकूमत जाएगी उमर बिन अब्दुल अजीज़, क्योंकि ये भाई थे। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ बने। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद सुलेमान ही की वसीयत थी कि इनके बाद फिर मेरे जो है भाई में आ जाएंगे, तो यजीद बिन अब्दुल मलिक के पास आएंगे। और यजीद के बाद जो है फिर हिशाम बना, और हिशाम के बाद जो है फिर वलीद बिन यजीद, यजीद का बेटा वलीद बना। अब वलीद के बाद जो है ये वलीद का बेटा यजीद बना, और फिर इसी का दूसरा बेटा इब्राहिम बना। और लास्ट में जो है ये जो मोहम्मद तीसरा भाई था, तो इसका एक बेटा था मरवान बिन मोहम्मद बिन मरवान। तो इसने जो है समझे कि पूरे कबीलों को मरवा दिया, और इसको ख़त्म करके बनु हाशिम कबीला जो है मैदान में आ गया। तो इस लिहाज से जो है ये समझे कि ये पूरा ख़ानदान है, जो मैं आपके सामने चार्ट के ज़रिए से समझाने की कोशिश किया। अब अगर जो है आप हिजरी कैलेंडर अगर जानना चाहें तो आपको आराम से बात समझ में आ सकती है कि बनु उमैया में से समझिए कि 91 साल में 14 हुक्मरान आए। तो 14 हुक्मरान में से जो है आप देखेंगे
कि 3 हुक्मरान जो है वो अबू सुफियान के ख़ानदान में से। पहले नंबर पर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर यजीद, फिर मुआविया, और 11 जो है वो मरवान के ख़ानदान में से। तो वो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि हम जानते हैं कि 41 हिजरी में सुलह हसन हुई है और उसको आमुल जमा बोलते हैं। तो 41 हिजरी से लेकर के वो समझिए कि 60 हिजरी या 61 हिजरी तक जो है वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने। फिर इनके बाद जो है इन्होंने नॉमिनेट कर दिए थे यजीद को। यजीद जो है वो समझिए 64 तक रहा है, और इसमें 3-4 साल में 3 घिनौने काम किए। करबला का हादसा हुआ, फिर जब वाक़या हर्रा हुआ, मदीना में लूट मार हुई, और फिर जब खाने काबा पर संगबारी हुई तो वो मामला हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको फ़ौरन पकड़ लिया और ये मर गया। इसके बाद इनका बेटा मुआविया था। तो मुआविया जो है ये बड़ा नेक इंसान था। इसने कहा कि हमारे ख़ानदान वाले ने इतने जो है जुल्म ज़्यादती किए हैं, तो अब ये जुल्म ज़्यादती पर मबनी हुकूमत मुझे चाहिए ही नहीं, ये बदनामी आप ही लोग रखिए। तो ये जो है कमरे में बंद हो गया, निकला ही नहीं, अब पीछे से भाग गया कहीं। तो इस लिहाज से अब यहाँ पर वैकम आ गया। तो पूरे फिर जो है आलम इस्लाम में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जो है मतलब हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए। लेकिन इन लोगों को जो है ये लगे कि अगर ये नहीं लेता है तो फिर दूसरा ख़ानदान आ जाए। तो फिर लोगों ने मरवान को जो है कहा कि आप खड़े होइए और हम लोग जो है आपको सपोर्ट करते हैं। अब फिर ये जो इधर चला गया है तो फिर खींच करके अपने ख़ानदान में लाते हैं। तो चौथे नंबर पर जो है ये 65 हिजरी में जो है ये मरवान बना है, और 9 महीने के बाद इसको भी अल्लाह ताला ने पकड़ लिया और ये भी ख़त्म हो गया। अब 65 हिजरी में जो है इसका बेटा बना है अब्दुल मलिक बिन मरवान। ये समझिए कि 21 साल रहा है, यानी 65 हिजरी से लेकर के 86 हिजरी तक। और इसी के ज़माने में जो डोम ऑफ द रॉक है, यानी मस्जिद अक्सा के पास जो है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज किए थे, तो जो गुंबद बनाया गया था तो वो इसी ने बनाया था। क्योंकि मक्के में जो थे वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का कब्ज़ा था, मदीने में भी। तब हाजी लोग जाएंगे किधर, रूहानी कोई मरकज़ तो होना चाहिए। तो इस्लाम में 3 जो है मस्जिद है जहाँ पर आप जो है सवाब की नियत से जा सकते हैं। तो इस लिहाज से इसने डेवलप करने की कोशिश किया कि ठीक है कम से कम यहीं पे इसी को जो है थोड़ा डेवलप कर देते हैं तो लोग यहाँ भी आया करें और जो है थोड़ा सा अपनी मजबूती। तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान डोम ऑफ द रॉक जो है बनवाए। और इसके बाद जो है इसके 2 बेटे, यानी 86 में जो है इनका इंतकाल हो गया। तो इनके बाद जो है वलीद जो है वो बादशाह बना, और वलीद जो है ये 10 साल तक रहा। और इसके दौर में जो है बहुत तेज़ी से जो है इस्लाम फैला है। इनके 3 सिपह सालार जो थे वो बहुत नाम कमाए, यानी हज्जाज बिन यूसुफ के अंडर में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो सिंध को फतह किए, एक कुतैबा नाम के थे जो तुर्किस्तान को पूरा फतह करते हुए चीन तक पहुंच गए, और एक मूसा बिन नुसैर थे जो शुमाली अफ्रीका को दोबारा फतह करके फिर अंदलुस में जो है अपना जो है एक बर्बर गुलाम थे तारिक बिन ज़ियाद, तो उनको भेजे और पूरा अंदलुस फतह कर लिए। उस ज़माने में जो है स्पेन और पुर्तगाल को जो है एक नाम से पुकारते थे मुसलमान, अंदलुस। तो ये समझिए कि 10 साल के अरसे में इस्लाम जो है चीन से लेकर के जो है स्पेन तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद जो है इनका भाई बना सुलेमान, यानी अब्दुल मलिक के 4 बेटे जो हैं, अभी 2 की बात हो रही है। तो सुलेमान जो है वो 3 ही साल रह पाए, यानी 96 हिजरी से लेकर के 99 हिजरी तक। लेकिन इसके ज़माने में 3 सिपह सालार को इसने बुला करके कत्ल करा दिया। क्यों कत्ल करा दिया? क्योंकि वलीद के बाद जो है इनका नंबर था, लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि कोई दूसरा आए। वलीद अपने बेटे को बनाना चाह रहा था। तो अब जैसे अभी सऊदी में टशन चल रहा है कि चचा का नंबर था लेकिन जब भतीजे ने छीन लिया है तो कहते कि ये नाइंसाफ़ी हो गई। खुद उम्मत पर जब काबिज किए बैठे हैं तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है। तो ये सुलेमान को गुस्सा आया और जितने लोग वलीद के हाँ में हाँ मिलाए सबको ख़त्म कर। तो ये बड़ा जो है सेटबैक था मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए। लेकिन लास्ट में इसने एक अच्छा काम कर दिया कि अपना वसीयत कर दिया कि मेरे बाद जो है खलीफा बनेगा वो मेरा जो है कज़िन बनेगा। अब कौन है? अब्दुल अजीज़ जो अब्दुल मलिक के भाई थे
और जो मरवान के बेटे थे तो उनका बेटा था उमर, तो इनको कहा कि ये बनेगा। अब फिर इनके बाद जब बोला कि फिर हमारे ख़ानदान में आ जाएगा, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ 99 हिजरी में बने हैं। और समझिए कि बनु उमय्या की जितनी भी गंद थी 60 साल की, उस सबको साफ कर दिया। और इन्होंने आकर के पहले बोले कि देखो मैं तो लेना नहीं चाहता, लोगों ने कहा नहीं आप रहिए। उसके बाद ये कहा कि नहीं, ये बादशाह जो है खानदान दर खानदान, ये मौरूसी चीज़, ये जो है ज़मीन जायदाद नहीं है, ये घर नहीं कि हमारे बाप का घर है, ये उम्मत की अमानत है, तो उम्मत के लोग फैसला करेंगे। लिहाजा मस्जिद में आए, बोले कि आई एम नो मोर खलीफा, मैं खलीफा नहीं हूँ, आप जिसको चाहो चुन लो। फिर सब लोगों ने कहा नहीं हम आप ही को चुनते हैं। तब बोले कि अब मैं जो है रहूँगा। और उसके बाद ये इस्लाह का काम शुरू किए। तो जो बनु उमय्या वाले जो है जुमा की नमाज में जो गाली बोलते थे अहले बैत पे, उसको बंद करवा दिए। और उसके जगह पे इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये आयत सूरह नहल की जो डलवाए। और फिर वहाँ से जो है ये समझे तजदीदी काम शुरू हुआ। उम्मत में जितनी भी गंदगी थी साफ कर दिए और दीन को रिवाइव कर दिए। अब दूसरे नंबर पर इनके बाप दादाओं ने जितने जो है ज़मीन को नाजायज़ कब्जा किए थे, लोगों से छीन करके अपने लोगों में बांटे थे, सब के कागजात बुला करके कैंची से काट दिए। तो यकीनी बात है सब दुश्मन हो गए। सब दुश्मन हो गए तो बनु उमय्या वालों ही ने ही जो है इनको जो है जहर दे करके मार दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि बनु उमय्या वालों को जो है असल में अच्छाई से चिढ़ थी, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत में बनु उमय्या के छोकरे ही थे, जो नौजवान गवर्नर वगैरह थे, शराब पी करके नमाज पढ़ा देते थे, तो यही सबब बने। और इनको तो खुद ही से उन्होंने जहर दे करके मारा। इसके बाद जो है फिर कौन बना, यजीद बना। तो ये 1 से 1 हिजरी में इनको शहीद कर दिया बनु उमय्या वालों ने। इसके बाद 1 से 1 में यजीद बना है और ये 4 साल तक रहा। और 4 साल बाद 105 हिजरी में इसका भी इंतकाल हो गया। तो दोनों यजीद जो है 4-4 साल, 61 से 65, 61 से ये जो है 101 से 105। 105 के बाद जो है फिर हिशाम आया है। और हिशाम जो है थोड़ा काबिल था, तो ये समझे कि 20 साल हुकूमत किया है। तो 105 से लेकर के 125 तक। हिशाम के बाद जो है फिर वलीद का जो लड़का था उसका नाम था यजीद, तो वो जो है मसनद पे बैठा है। और ये जो है समझिए 6 ही महीना जो है हुकूमत कर पाया कि इसको लोगों ने मार दिया। तो फिर इसके बाद इसका भाई बन गया इब्राहिम बिन वलीद, लेकिन इसको भी 6 महीना लोग बर्दाश्त किए। यानी जो है ये यजीद जो था ये रजब में बना था और ज़िलहिज्जा में इसको ख़त्म कर दिए। और ज़िलहिज्जा से कुछ ही महीना के बाद इसको भी ख़त्म कर दिए। लेकिन ज़िलहिज्जा के बाद महीना साल बदल जाता है। तो 126 से जो है हिशाम के बाद जो है ये वलीद बना है। हिशाम जो है 125 तक था। 125 से लेकर के वलीद जो है ये 1 साल के लिए बना है। और ये वलीद ऐसा था कि नहायत करप्ट इंसान था, लेकिन इबादत गुजार भी था, शराब भी पीता था सर। इसको जब लोग पकड़ करके कत्ल करने लगे तो जा करके महल में घुस गया, लड़ने के बजाय आप कुरान खोल करके बैठ गया। कहा भाई तलवार की ज़रूरत है, तुमको सब मारने आ रहे हैं। कहा नहीं, मैं वैसे ही शहीद होना चाहता जैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ते शहीद हुए थे। तो इस लिहाज से जो है वलीद जो है वो सुन्नत दोहराया। लेकिन इसके बाद फिर यजीद बना, तो ये भी 6 महीना रहा। फिर इब्राहिम बना, तो ये भी 6 महीना रहा। तो 25 से लेकर के 26 तक वलीद, और 26 से लेकर के 26.5 यजीद, और 27 तक जो है इब्राहिम। और इब्राहिम के बाद जो है ये जो तीसरा बेटा था मरवान का, तो इसका एक लड़का था मरवान बिन मोहम्मद बिन मरवान। तो ये जो है फिर ये इसको ख़त्म कर दिया इब्राहिम को, यजीद को भी इसी ने ख़त्म किया। अब फिर ये हुकूमत पे आ गया 127 में। और 127 से लेकर के 132 तक ये रहा। और उसके बाद जो है वो बनु अब्बास की हुकूमत कायम हो गई। और 132 से लेकर के 656 तक जो है उसकी हुकूमत रही, तकरीबन 524 साल, यानी हिजरी लिहाज से 524 साल, और ये हाँ ईस्वी लिहाज से 508 साल, क्योंकि 750 132 में और ईस्वी लिहाज से 750 में ये ख़त्म हो गया।
अब 750 से लेकर के 1258 तक, यानी 8 साल जो है ये बनु अब्बास की हुकूमत रही। तो आज हम एक और टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ख़ानदान कमज़ोर कहाँ पर से हुआ और फिर ये ख़ानदान में कहाँ क्या तैयारी चल रही थी, ख़ास तौर से करबला के बाद क्या हुआ, और अगर हुकूमत कायम भी होनी थी बनु उमय्या के बाद तो फिर ये लोग उस लायक थे कि फिर अमीर बने, क्योंकि ये अली रज़ी अल्लाह ताला के औलाद में से हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अबू तालिब के ब्रांच के बजाय जो है ना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के ब्रांच में चला गया, और आखिरी जो इसका था वो अबुल अब्बास अब्दुल्ला अस्सफ़ाह के नाम से जो है वो मशहूर हुआ। तो ये आ गया है, तो ये कैसे हो गया? तो अब आप समझ जाइए कि इनके यहाँ जो है हुआ क्या कि जब 61 हिजरी में सानहा करबला हुआ है तो उसमें हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीद हो गए, क्योंकि 40 हिजरी में जो है आप जानते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है रमज़ान में, और उसके बाद जो हसन रज़ी अल्लाह ताला ने सुलह करके दे दिए। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है 50 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया, इनको भी जहर दे करके शहीद कर दिया। उसके बाद जो है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 61 हिजरी में करबला में शहीद कर दिए गए। तभी इनके बेटे बच गए, कौन? अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबदीन। अब लोगों ने कहा कि रियल में तो अब जो है इन लोगों ने तो इतनी बदअहदी कर दी कि अब सुलह उलह तो सब खत्म हो गया मामला। तब आप जो है वो समझिए रेवोल्यूशनरी मोमेंट के जो है आप लीडर बनिए और लोगों को जो है जमा कीजिए और फिर जो है जालिमों से बदला लेते हैं। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबदीन जो थे वो थोड़ा सा पैसिव नेचर के थे, और चूँकि आंखों से जो है पूरा ख़ानदान को ज़बह होते देखे थे तो उनका दिल बहुत ज़्यादा दुनिया से बददिल हो गया था समझिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने जो है इनकार कर दिया कि मैं क़ियादत नहीं करूंगा, साथ दूंगा लेकिन मैं लीड नहीं करूंगा। तो अब यकीनी बात है कि जब इमाम ज़ैनुल आबदीन हैं अली बिन हुसैन ये इनकार कर दिए तो फिर यकीनी बात है कि इसकी रहनुमाई कौन करेगा? असल दीन को रिप्रेजेंट तो ये लोग कर रहे थे, ये लोग तो जो मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई कोई ना कोई तो बनना चाहिए, तो अब इसमें से कौन बनेगा? तो ये जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बीवी से जो औलाद थे मोहम्मद बिन हनफिया, तो लोगों ने इनको बना लिया 61 हिजरी में। तो अब यहाँ से ये लीड करने लगे। लेकिन अब एक डाइवर्शन क्या हो गया कि ये फातिमी औलाद हैं तो ये असल में अहले बैत कहलाते थे। अब इनको जो कहा जाता है उल्वी, यानी अली रज़ी अल्लाह ताला औलाद हैं लेकिन वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की वजह से जो उनकी इमेज थी, क्योंकि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, तो उसकी वजह से तो अब वो निस्बत तो ख़त्म हो गई, तो लिहाजा इसको उल्वी शाख बोलते हैं। तो है तो अली रज़ी अल्लाह ताला के इसमें नस्ल में क़ियादत, लेकिन अब जो है फातिमी के बजाय उल्वी शाख में मोहम्मद बिन हनफी। ये समझिए कि 61 से लेकर के 81 तक रहे 20 साल। 20 साल के बाद जब इनका इंतकाल हो गया तो फिर इन्होंने अपने बेटे को बनाए अबू हाशिम अब्दुल्ला। अबू हाशिम कुन्नियत थी और अब्दुल्ला उनका लक़ब था। तो अब 81 से लेकर के 100 तक यानी 19 साल इन्होंने अंडर प्रोटेस्ट जो है वो समझिए कोल्ड वार जारी रखे। और अब ये लोग जो है इनको बिल्कुल परेशान किए रहते थे। थोड़े से कहीं पता चल गया यहाँ पे जो लोग अब ये जहाँ पे जाते थे लोग इनके दीवाने हो जाते थे, लेकिन इनको खलती इतनी थी कि नहीं जमावड़ा होना नहीं चाहिए वरना बगावत हो जाएंगे। तो इनको एक शहर में टिकने ही नहीं देते थे और ये पूरा ख़ानदान बिखर के रहता था। लेकिन जहाँ भी एक भी बच्चा चला गया तो लोग दीवाने हो जाते थे, क्योंकि अहले बैत से इनका निस्बत था। तो अबू हाशिम जो है समझिए 81 से लेकर के 81 से लेकर के 100 हिजरी तक जो है ये चला। अब 100 हिजरी में जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन है? उमर बिन अब्दुल अजीज़ 99 हिजरी में बने हैं 101 तक। अब यहाँ से यह है समझिए कि इसके बाद जो है मोमेंट तेज होगा। यहाँ तक था कि नॉर्मल जो है अभी क़ियादत खाली ट्रांसफ़र हो रहा, किसी तरह ये मैनेज कर रहे हैं कि देखो देखो देखो। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद भी जब मामला बैक टू फिर वर्स हो गया तब इन लोगों को गुस्सा आया कि एनफ इज एनफ। वरना इंतजार में थे कि आज न कल सही हो जाएगा, ये बादशाह नहीं तो वो बादशाह, वो बादशाह नहीं तो वो बादशाह। तो आप समझिए कि जो है यहाँ तक इंतजार करते करते यहाँ तक आ गए। लेकिन अब एक अच्छा आ गया, अच्छाई पे चल भी रहा है, लेकिन अब चलने नहीं दिया जा रहा है।
तब इन लोगों को लगा कि इनफ इज इनफ। लेकिन हुआ क्या कि 1 साल पहले ही इनके इंतकाल से 1 साल पहले इनका इंतकाल हो गया था। अब इनके जगह पर जो था, ये जिस शहर में थे, हुमैमा में, शाम में, वहां पर जो है ना इस खानदान में से कोई ऐसा काबिल था ही नहीं जिसको ट्रांसफर कर दे पावर कि अब आप संभालेंगे। तो अब इनके पास जो था वो खिदमत के लिए एक लड़का था। वो कौन था? ये मोहम्मद बिन अली, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते थे। तो ये इनके पास नौजवानी के आलम में जो है इनके पास थे। तो इन्होंने कहा कि बेटा अब से तुम संभालना इसको, यानी अहले बैत की पूरी मोमेंट को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए थे कि अहले बैत जिन पर सदका हराम है वो कौन है? आले अकील, आले जाफ़र, आले अली, आले अब्बास। तो इधर भी हैं। तो ये जो है इनके अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते थे। इनके बेटे का नाम अली और इनके बेटे का नाम मोहम्मद, मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो इनको बना दिए। अब ये जो है मोहम्मद बिन अली जो है ये समझे कि लेकर के चले हैं और 26 साल इन्होंने मोमेंट को आगे बढ़ाया। और इनके दौर में जो है ना थोड़ा मोमेंट तेज हुआ। अब 126 साल में हुआ क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद यजीद आया है 4 साल के लिए, ये थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन इसको भी एक पावरफुल मिल गया, हिशाम, 105 से लेकर के 125 तक 20 साल के लिए। लिहाजा इनकी भी ज्यादा दाल नहीं गल पाई, लेकिन थोड़ा सा मोमेंट बनता चला जा रहा था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 25 के बाद जो है ना इनके कमजोर कमजोर जो है बादशाह आने लगे। वलीद आया, वो 1 ही साल में चला गया। तो 126 में उधर मोहम्मद का इंतकाल हो गया और इधर वलीद बिन यजीद का इंतकाल हो गया। अब वलीद के बाद कौन आया? यजीद आया। अब इधर खाना जंगी आपस में हो रही है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। तो यजीद 6 महीना में चला गया और फिर 6 महीना के बाद इब्राहिम आया, वो भी चला गया। और इधर जो है इब्राहिम आया, ये भी 1 महीना के बाद जो है 1 साल के बाद चला गया। 127 में जो है 1 साल के बाद इसका भी इंतकाल हो गया। इसका इंतकाल कैसा हुआ? इन लोगों ने इनको मरवा दिया। तो ये जो है ये पार्टी जो थी ये इनको भी मार रही थी, उनको भी मार रही थी। अब इत्तेफाक की बात देखें कि सिमिलरिटी कि 127 में इब्राहिम का भी इधर इंतकाल हो रहा है और 127 में उधर भी इब्राहिम का इंतकाल हो रहा है। अब उसके बाद है 127 में इधर पावरफुल आ गया। अब इसका भाई इब्राहिम का भाई, और इसके जो है शहादत की शोक में इसने काला कपड़ा और गम मनाना शुरू किया था, वो समझिए कि एनुअल के तौर पर। आओ तो ये जो है शियों में जो है काला कपड़ा के जो रिवाज है वो यहीं से समझिए। तो अबुल अब्बास ये लकब था, अब्दुल्ला इनका नाम था, लेकिन हुकूमत में आने के बाद इतना खून रेजी किया इसने कि इसका नाम सफ़ा पड़ गया, खून बहाने वाला, बेदरे। तो ये 127 में अब ये संभाल लिया। और इधर जो है ये तीसरे ब्रांच में मरवान आ गया। अब ये तो खाना जंगी में पावरफुल था, लेकिन उसके मुकाबले में ये नहीं था। इसकी वजह क्या थी कि अब्दुल्ला बिन अबुल अब्बास को एक जो है बहुत बड़ा जो है एक कायद मिल गया था, एक ईरानी था अबू मुस्लिम खुरासानी। उसने जो है ये इन लोगों की जो है वो समझे कि ईंट से ईंट बजा दी, और इनकी भी बहुत सारी खामियां भी थी। तो जिसके वजह से 132 में जो है वो मरवान को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया और फिर बनु अब्बास की हुकूमत में। अब बनु अब्बास वाले लोगों से वादा कर रहे थे कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, लेकिन आते के साथ ही जो है इतना उद्यम मचाए कि उम्मत को वहीं पर जो है मायूसी हो गई। मतलब बनु उमय्या का एक एक बच्चा कत्ल कर दिया, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा, यहां तक के कब्रों को खोड़ खोड़ के जो है जलाया। वो हिशाम बिन अम्र की लाश जो थोड़ी सी सही सालिम थी तो उसको दोबारा जलाया, मारा, कोड़ा मारा उसको। यानी किसी की 20 साल पहले अगर इंतकाल हो गया था उसको खोदा, उसको फिर गुस्सा से अब फिर जो है बनु उमय्या के बच्चों के लाशों पर बैठ करके खाना खाए ये लोग। तो लोगों ने कहा कि आप तो बोले थे कि हम सुन्नत नबी करेंगे, तो लाशों को बेहुरमती करना ये तो बनु उमय्या वालों का खेल था कि ये गर्दन काट करके जो है कूफा से दिमाश्क के यहाँ घुमा रहे हैं। ये जो है आप सल्लम की तो ये तालीम नहीं कि लाशों को, बॉडी को जो बेहुरमती करना, लेकिन इन लोगों ने फिर वहीं से रंग दिखाना शुरू किया। तो फिर ये समझे कि ये जब आ गया तो समझ जाइए कि 132 से लेकर के 556 तक इन्होंने जो है बादशाहत किए, और ये भी कोई दीन कायम नहीं किए।
ये भी बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता, यही होता रहा। तो इस लिहाज से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस बिल्कुल साबित हुई कि नबूवत बाकी रहेगी तुम में जब तक अल्लाह चाहेगा, जब चाहेगा अल्लाह ख़त्म कर देगा। फिर उसके बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा आएगी और फिर जो है आप सल्लम दूसरी हदीस में फरमाया कि वो 30 साल रहेगी और उसके बाद जो है मुल्कन आज़न, काट खाने वाली मुलूकियत आएगी और उसके बाद जब मुल्कन जबरियन, गुलामी वाली मुलूकियत आएगी और उसके बाद फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा आएगी। तो ये जो है तीसरे नंबर पर जो है समझे बनु उमैया, बनु अब्बास मिलकर के ये काट खाने वाली जालिम मुलूकियत, इसके वजह से जो है इसका अब जो है बहुत सारे आलिम लोग जानबूझ करके जो है ना इनके बुरे करतूतों पे पर्दा डालने के लिए खिलाफत बनु उमैया बोल देते हैं, खिलाफत बनु अब्बास बोल देते हैं। तो ये जबकि मेरे हिसाब से जायज़ ही नहीं है। ये किस लिए करते हैं कि ताकि जो है वो खिलाफत राशिदा में जो है ये भी खप जाए आराम से। बस ये कि हाँ 19-20 का फ़र्क था, वो ज़्यादा अच्छे थे, ये थोड़े ये अच्छे थे, लेकिन अच्छे तो सब थे। तो जाने अनजाने में असल में ये जुर्म कर रहे होते हैं कि ये आप सल्लम की हदीस को पेशनगोई के साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप बोले थे कि खिलाफत के बाद जो है जालिम मुलूकियत आएगी। नहीं, मैं साबित कर रहा हूं कि नहीं, आदिल हुकुम खिलाफत राशिदाई थी। तो आप जो किससे पंगा ले रहे हैं? आप सल्लम के हदीस को साबित करना, बात को साबित करना असल दीन का तकाजा है, या आप जो है आप सल्लम की बात को गलत साबित करना ये दीन का तकाजा है। तो इस लिहाज से इसका नाम जो है ना वो मुलूकियत बनु उमैया, मुलूकियत बनु अब्बास होना चाहिए, ना कि खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत बनु अब्बास होना चाहिए, ताकि बाइफरगेट हो और आप सल्लम की बात ऊपर होनी चाहिए। और इसमें जो है एक बात भी ये क्लियर हो जाना चाहिए कि देखिए बनु उमैया से हम लोग कोई चिढ़ नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। इसमें से भी जो ख़राब थे तो उसको हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं करते। आप देखेंगे ये अकील, ये जो अकील हैं ये आप अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पार्टी छोड़ करके जो है उधर चले गए थे। आपको इनके बारे मालूम है कि आप सल्लम जब जो है फ़तह मक्का किए हैं तो किसी ने आकर के पूछा कि या रसूलल्लाह आप तो मक्का फ़तह हो गया, तो अब जो है आप कहाँ रहेंगे, मक्का में रहेंगे या मदीना में रहेंगे? एक सवाल था, क्योंकि आपका घर तो मक्का है, मक्का से मोहब्बत भी है। तो आप सल्लम ने क्या जवाब दिया कि अकील ने कुछ छोड़ा भी है जो हम रहे मक्का में, यानी सब तो बेच के खा गया हो हमारे 8 साल के गायबाने में, तो अब मक्का में हमारे लिए बचाए क्या जो हम रहे। तो ये मामला, और यही थे जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मांगने आके हमको जो है वजीफ़ा लगाइए हमारा। उन्होंने कहा कि वजीफ़ा नहीं, उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलता है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपके भाई हैं। नहीं, तो पता चला कि ये चले गए जहाँ वजीफ़ा मिलता था। तो वजीफ़ा किधर मिलता था? इधर मिलता था। तो इस लिहाज से इनमें जो अच्छे हैं वही हमारे निगाह में अच्छे हैं। अबू लहब जो है वो आप सल्लम का अपोज क्या है, तो हम जो है तब्बत यदा अबी लहब वो तभी पढ़ते हैं, उनको जो है एडमायर नहीं करते हैं। इधर भी आप देखेंगे, इधर तकरीबन 5 अच्छे लोग हैं, तो वो जो है हमारे बिल्कुल आंखों के तारा हैं। सबसे टॉप मोस्ट तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, बहैसियत इंसान थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन ओवरऑल ये बिल्कुल गुड पर्सनालिटी थे। और खलीफा राशिद हम टॉप 3 में इनका नाम लेते हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती पे गलती किए जाना और उस पर जिद बांध देना ये असल गलती है। वरना आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम से हो गई, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देख लीजिए। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि ये अबू सुफियान के जो बेटे हैं यजीद, ये भी हमारे आँख के तारा हैं, ये भी बड़े गुड नेचर के थे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है जंग यरमुक के लिए जो भेजे थे 4 सिपह सालार को, तो उसमें से वन ऑफ देम ये थे। ये तो जो है जब वो पूरा फतह वगैरह हो गया है, अब फिर जो है वो 18 या 19 में ताउन की बीमारी आई है अमवास में, तो उसमें वो शहीद हो गए हैं। तो इनकी दिलजोई के लिए, जब माविया रज़ी अल्लाह ताला की दिलजोई के लिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दिमश्क का गवर्नर इनको बना दिया था। तो ये बहुत अच्छे नेचर के इंसान, तो हर अहले सुन्नत का मुसलमान इनको जो है लाइक करता है। फिर इनकी जो है अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा है, ये तो बिल्कुल जो है औरतों के लिए रोल मॉडल है, बल्कि जो है मर्दों के लिए इंस्पायरेशन
एस्पायर के सबब हैं। तो इनको भी बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं लोग, उम्मुल मोमिनीन इनको कहते हैं, तमाम मुसलमानों के माएँ हैं, दिल से जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट करते हैं वैसे, बल्कि मैं दिल तो चाह रहा कि इन पे जो मैं बायोग्राफी जल्द से जल्द बनाऊं। तो ये 3 हो गए। चौथे नंबर पर ये मुआविया भी गर्चे यजीद का बेटा है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, जुल्म का हम साथ नहीं देंगे, जुल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। इनको भी हम जो है रिगार्ड की निगाह से देखते हैं, ये भी अच्छा नेचर का इंसान था। 5वें नंबर पर तो आप जानते हैं कि ये तो आंखों के तारा है, उमर बिन अब्दुल अजीज। तो ये जो है 3-4 उमर हैं, उमर मुख्तार हैं, मुल्ला उमर हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, उमर फारूक हैं। तो ये तो 4 उमर, तो क्या कहने। तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज, इनकी जो है वालदा जो थी वो कौन थे, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पोती थी। तो उस लिहाज से जो है वो कौन खातून थी मालूम है, वो किस्सा जो सुने होंगे कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला रास्ते में गश्त करते थे, तो बोले कि बेटी पानी मिला दो, तो नहीं, खलीफा ने मना किया है। तो नहीं, तो खलीफा कुछ थोड़े देख रहे हैं, यहाँ पे अंधेरा है। तो बोले कि खलीफा नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह ताला तो देख रहा है। और उस वक्त ठीक जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला सुन रहे थे, फ़ौरन घर पे निशान लगाए और सुबह में जो है बेटे को लेकर के पहुँच गए रिश्ता के लिए। कौन बच्ची थी ऐसी बात कर रहे थे, तो उनसे जो रिश्ता हुआ था तो वो ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ की दादी थी, बनी समझिए। तो अब वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खून आया इनमें, तो फिर तो यकीनी बात है सलाह का काम तो होगा ही होगा। तो ये उमर बिन, तो अब ये समझिए कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद बिन अबी सुफियान, उम्मे हबीबा बिन सुफियान, मुआविया बिन यजीद, उमर बिन अब्दुल अजीज़, इन सब, ये सब जो है मेरे ही नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा में जो भी लोग हैं वो सब लोग इनको रिगार्ड करते हैं। इनमें से जिन लोगों ने जो है अपना अपना हिस्सा डाला है तो उनको जो है यकीनी बात है वो रिगार्ड तो नहीं मिल सकता जो रिगार्ड जो है दूसरे सहाबा ने जो उन्होंने कुर्बानी दी उनको मिल सकता है। और ये सिर्फ हमारे निगाह में नहीं है, ये सहाबा किराम के निगाह में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में भी। यकीनी बात है कि इस्लाम कबूल करने का मतलब ये नहीं कि चिप लगा दिया और बिल्कुल मामला ठीक हो गया। आपको मैं बताता हूँ कि जब भी इनके जो है इल्मी लिहाज से इनकी जो है बुराइयों को आप ओपन करेंगे, अभी तो आपको जो है बहुत दिल थाम के बैठना पड़ेगा इनकी, इसलिए मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मतलब ये हरकतें हो सकती है अहले बैत के साथ, ये हरकतें हो सकती है दीन के साथ। मतलब आप जो है इमरान खान से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इवन के नरेंद्र मोदी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब हदीस में पढ़ेंगे तो। अब वो हदीसें भी मैं जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे लाके। तो जब भी हम जो है बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अल्लाह उनसे खुश हो गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है। तो ये बात जान लीजिए कि कुरान में जो है असल में ये गलती कहाँ लगी है कि सहाबा किराम के बारे में जो अकीदा सही होना चाहिए वो जो है गलत अकीदा प्रमोट कर दिया गया है, मोहब्बत में जज्बाती होकर। कुरान में सूरह तौबा में क्लियर कट आया है, कुरान में पूरा पढ़ जाइए, जहाँ भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम को टाइटल दिया गया है वो सुलह हुदैबिया से पहले के मुसलमानों को दिया गया है। उससे पहले वालमा कुरान ने जो है क्लियर कट बताया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तौबा आयत नंबर 101, 102, 103 में कि आप पर जितने भी ईमान लाने वाले हैं वो सब सेम नहीं हैं, उसमें कैटेगरी है। तो वो क्या कैटेगरी है, तो एक साबिकून अल अव्वलून की कैटेगरी है कि बढ़ करके ईमान कबूल किए, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि देखा देखी फिर आगे बढ़े हौसला पा करके। तो ये सब जो है अच्छे अमाल किए तो अल्लाह इनसे खुश, क्योंकि ये अल्लाह से खुश। तो अल्लाह ताला ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह खुश है, जन्नत में जाएंगे ये लोग। तो ये एक कैटेगरी है, जैसे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, जुबैर बिन अव्वाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, आयशा, उम्मे हबीबा, ये सब साबिक़ून अव्वलून में से। फिर अल्लाह ताला ने दूसरे आयत में कहा कि दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो पक्के मुनाफिक हैं, आप ही के इसमें हैं और आपको नहीं मालूम है, अल्लाह को मालूम है। ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम मरदू अलन निफाक, कट्टर हैं एकदम। तो एक पक्के मोमिन भी हैं आपके अंदर और एक पक्के मुनाफिक भी आपके अंदर। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि फी असहाबी इसना अशरा मुनाफिकुन, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं, लेकिन मैं बता के नहीं जा रहा हूं ताकि ये राज खुल ना जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जो है बता दिए
साहिब सिर्रिन नबी का टाइटल वो पा गए। हुज़ैफा बिन यमान या यही नाम था शायद। तो उनको बता के गए, किस लिए बता के गए? ताकि कभी भी जो है आइंदा खिलाफत के लिए इंतखाब हो, तो अगर ये किसी के बारे में स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कर दे तो फिर जब मामला क्लियर हो जाए। तो यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो है वो बाद में जो है ज़बरदस्ती ही लिया गया है, क्योंकि मालूम हो गया था कि वो राय आम्मा के ज़रिए से तो इतना आसानी से नहीं हो सकता। तो एक तरफ पक्के मोमिन हैं, एक तरफ पक्के मुनाफिक हैं। और अल्लाह ताला ने फिर तीसरे आयत में कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके साथ जो उनके अमल खलत अमलन सालन व आखिर सय्या, कभी कुछ अच्छा अमल भी कर ले, कुछ बुरा अमल भी कर ले, अच्छा अमल कर ले, बुरा भी कर ले। अब उसमें क्या है कि अच्छा करते चले जाएंगे तो साबिक़ून अव्वलून में चले जाएंगे, और बुरा करते जाएंगे तो मुनाफिकीन में चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो है लेवल बरकरार नहीं रहता है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये सब लोग जो हैं, ये बकिया ये 5 के बाद जो हैं, ये आम तौर से जो है ये तीसरे कैटेगरी में थे कि इनके कुछ अच्छाई भी मिलेंगी आपको और कुछ आपको खराबी, क्या बहुत कुछ खराबी मिलेगी जब अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से जो है ये हर एक आदमी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फ़ौरन जो है वो जन्नती हो गया, तो ऐसा मामला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बेंच मार्क बता दिए हैं, कुरान ने भी जो है रज़ी अल्लाह अन्हु को जो टाइटल दिया है वो सुलह हुदैबिया से पहले ईमान लाने वालों को, जब ईमान लाना जो है वो मार खाने और जो है कुर्बानी बर्दाश्त करने के मतरादिफ होता था। सुलह हुदैबिया के बाद तो ईमान ना लाना मार खाने का मतरादिफ था, और लाना तो ईमान ये इनाम कबूल करना था। हुनैन में ईमान लाए ये लोग, ले आए फतह मक्का में, तो हुनैन में जो है 100 बकरियाँ मिली हैं इन लोगों को। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस कि एक मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कुछ मामला हो गया, और जज्बात में आकर के हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गाली दे दी। तो उन्होंने आकर के शिकायत कर दी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए खालिद बिन वलीद, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। मुस्लिम में यह गाली वाला, बुखारी में तो सिर्फ यह है कि ला तस्सुब्बू असहाबी, मेरे साहब गाली मत दो, लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियर कट है क्या हुआ था, मामला किन के दरमियान हुआ था। अब फिर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्सुब्बू असहाबी, कि मेरे सहाबी को गाली मत दो, क्योंकि अगर तुम लोग उहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो अल्लाह की राह में, तो मेरे सहाबी ने जो 1 मुद्द या आधा मुद्द जो है गल्ला खर्च किया अल्लाह की राह में, तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना जो है वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, बराबरी नहीं कर पाएगा। तब आप समझे दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि नहीं, कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि मेरे सहाबी को गाली मत दो, तो वो भी तो जो है ईमान ला चुके थे, तो वो भी तो सहाबियाँ सामने मौजूद थे, लेकिन आप से बेंच मार्क मार दिए कि असल सहाबी कौन है, जिन्होंने इस्लाम को गुर्बत के हालत में अपनाया था और मारे खाए थे, बर्दाश्त किए थे और अपने खून से इस्लाम को सैराब किया है। बकिया उसके बाद भी अगर कोई ईमान लाया है तो लीगली वो सहाबी कहलाएंगे, फिर उसके बाद वो प्रूफ कर देंगे अच्छे अमाल से, तो वो भी इंजॉय करेंगे टाइटल। जैसे इकरमा बिन अबी जहल, इस उम्मत के फ़िरौन का बेटा, अब वो भी जो है ज़िंदगी भर बाप का साथ दिया, लेकिन फ़तह मक्का के टाइम में वो भी माफ़ी मांग के ईमान लाया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जो है जंग यरमुक में कारनामा दिया, तो मुसलमान नौजवानों की धड़कन है, हीरो बने हुए। तो इस लिहाज से कोई ये नहीं कि बाद में कोई ईमान लाए थे, और हमारे नज़दीक तो जो है ताबीन में से कोई अगर अच्छा काम किया तो हमारे दिलों की धड़कन है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो बनु उमय्या के हैं, सहाबी भी नहीं है, ताबी हैं, लेकिन हम इनको लाइक करते हैं किस वजह से, कारनामे की वजह से। तो हम किसी के कारनामे इस्लाम में कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है लाइक करते हैं, और उनको नुकसान पहुंचाने की वजह से उनसे जो है हम थोड़े से तकलीफ महसूस करते हैं। और ये चीज़ जो है सहाबा किराम के दरमियान भी ये बात बिल्कुल क्लियर थे कि ये मामला जो है इन लोगों की हैसियत क्या है। ईमान ले आए थे फतह मक्का के बाद, ऑप्शन नहीं था इनके पास। कि एक हदीस है जो आपको आमतौर से हजम नहीं होगी, लेकिन मुस्लिम शरीफ की है, मैं सुनाता हूँ कि एक मर्तबा अबू सुफियान जो है अपने लाओ लश्कर के साथ, यानी चेले चपाटे सब रहते हैं ना ग्रुप में, सरदार चलता है तो 4 आगे 4 पीछे चलते ही हैं, तो ग्रुप में जो है वो जा रहे थे। अचानक जो है निगाह पड़ गई, वहाँ पर 3 दोस्त खड़े थे फ़ुक़राए सहाबा में से, और ये हदीस जो है ना बहुत कुछ क्लियर कर देगी आपको बिना बोले ही। उसमें कौन थे? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला
और सलमान फारसी, यानी तमानिया के कंप्लीट ग्लोब को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। हबशा से, अफ्रीका से आए थे, सोहेब रोम से आए थे यानी यूरोप से आए थे, और सलमान फारस से यानी एशिया से, तीनों थे। अब यकीनी बात है तीनों देखे होंगे तो ये लोग की कोई हैसियत नहीं थी पहले ज़माने में, लेकिन इस्लाम में जो इनका बहुत ज़्यादा आला मुकाम मिल गया। तो अबू सुफियान वहाँ से जब गुजरा अपने जो है जमात के साथ, तो यकीनी बात है घूर घार का मामला हुआ होगा। तो तीनों ने कहा कि अभी तक जो है खुदा की तलवार ने दुश्मन खुदा की गर्दन से अपना बदला नहीं लिया है, बस ये है कि थोड़ा से जो है वो बदर में उहद में दिए तुमको झटका, समझे कहने का मतलब, वरना जो असल पूरा प्रॉपर जो है वो हिसाब पूरा नहीं हुआ है। बस ये है कि कलमा इस्लाम जो है तुमको बचा लिया। अब इत्तेफाक की बात थी कि वहीं पर जो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक वो भी आ गए। वो देखिए यार ये क्या बोल रहे हैं ये लोग कि दुश्मन खुदा के गर्दन से जो है हक की तलवार ने बदला नहीं लिया है। तो उन्होंने डांटा उनको, अतक़ूलून हाज़ा लिशय्य कुरैश में और सय्यदिहिम, क्या तुम लोग जो है कुरैश के सरदार के बारे में ऐसी बात करते हो उनके जो है। तो उन्होंने डांटा तो वो लोग उनका रिगार्ड करके थोड़ा खामोश हो गए। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और जो वाक़या रास्ते में पेश आया तो बताए, ऐसा बोल रहे थे वो लोग, तो मैं डांटा उनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम है, लअल्लक या अबा बकर अग़ज़बता, मुझे लगता है कि शायद तुमने उन लोगों को दिल दुखा दिया, गुस्से में आ गए होंगे लोग। अब फिर अगला जुमला जो है वो बहुत हार्ड है, लइन कुंता अग़ज़बतहुम लक़द अग़ज़बत अल्लाह, अगर तुमने उनका दिल दुखाया है तो जान लो कि फिर तुमने अल्लाह का दिल दुखा दिया। अब ये जुमला सुनना था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन पलटे और जा कर के पूछे कि अग़ज़बतुकुम या अख़ी या इख़वात, क्या मैं तुम्हारा दिल दुखा दिया, मेरे बोलने से तुम्हारा दिल दुखा गया, तुम्हें तकलीफ़ पहुँची। उन्होंने कहा नहीं, यग़फ़िरुल्लाह लक, कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, कोई मसला नहीं है, इतनी बात तो कोई ये नहीं। तब इससे आपका अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस्लाम में सरदारी की अहमियत है, बादशाह की अहमियत है या फ़कीरों की अहमियत है। तो इस लिहाज से ये बहुत कुछ बोल रहा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल देखिए, कोई आर्गूमेंट नहीं, अल्लाह नाराज़ हो सकता है फ़ौरन बात वापस। तो इस लिहाज से इन लोगों का जो है ये लेवल था कि सब लोगों को मालूम था कि इनकी क्या हैसियत है, बल्कि इनकी वो हैसियत जब नहीं मिल रही थी तो ये खुद आकर के शिकायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि दो आर्गूमेंट बहुत स्ट्रांग देंगे जब आप अमीर मुआविया, क्योंकि मुजरिम नंबर 1 जो है ना वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। लोग जो है यजीद को गर्दानते हैं, यजीद तो समझिए कि उसका जो है एक समझिए कि एडिशनल था, असल जो है गाड़ी पटरी से उतारा किसने, खिलाफत की पटरी से गाड़ी जो उतारे हैं वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। मुलूकियत की जो बिदत जो ईजाद किए हैं वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। और अगर कोई कहता कि नहीं उतारे हों तो फिर हदीस को गलत करना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मेरी जो खिलाफत रहेगी वो 30 साल रहेगी, तो अब आप कहिए कि नहीं वो 50 साल रहेगी, उसको 30 को 50 बनाइए, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को गलत साबित कीजिए। तो मैं तो हदीस की तरफ जाता हूँ, इसलिए बड़े बड़े साहबा किराम अय्युहल मलिक करके इनको खिताब किया। साद बिन अबी वक्कास मिले तो अय्युहल मलिक। तो इस लिहाज से अबू सुफियान एक मरतबा आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बोले कि या रसूलल्लाह, ना कोई मेरे साथ खड़ा होता है, ना कोई मुझसे बात करता है, तो मैं कुछ दरख्वास्त लेके आया हूँ, कबूल करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बताओ क्या, ताकि थोड़ी सी इमेज जो है वो बरकरार हो जाए, वरना सब जानते थे कि क्यों ईमान कबूल किए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जो है मेरी बच्ची से शादी कर लीजिए, रमला से, उम्मे हबीबा जो इनका लक़ब था, वो बहुत खूबसूरत है अरब में भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा डन। तो अब इनकी शादी तो हो चुकी थी हबशाही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जब आप खैबर में थे 7 हिजरी में, तभी जो है वो आ भी गई थी। तो अब कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मल तरीके से आप निकाह कर लीजिए, ताकि मुझे जो है वो ससुर वाला जो स्टेटस मिल जाए, और जैसे जो है ससुर के हैसियत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इंजॉय कर रहे हैं, उमर फारूक कर रहे हैं, तो वैसे मुझे भी इज़्ज़त मिले।
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरी चीज़ यह है कि मुझे भी जो है जिहाद में जाने की इजाज़त दीजिए, यानी जैसे मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ता था तो मैं आप इस्लाम के में रह के लड़ूंगा दुश्मन इस्लाम के ख़िलाफ़, ताकि मेरी भी एक हैसियत हो जाए, मुझे अमीर बना दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो बना देता हूँ, एक सरिया का बना दिए। और तीसरे नंबर पर मेरे बेटा जो है थोड़ा पढ़ना लिखना जानता है तो उसको कातिब रख लीजिए। तो ये है जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो ठीक है उसको भी रख लें। तो ये है मुँह मांगा कातिब, जिसको जो है कातिब वही करके जो है वो पूरा जो है सारे जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। मैं जो है जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और बड़े लोगों की गलती और भी बड़ी होती है। तो इस लिहाज से जो है ये दो ही आर्गूमेंट देते हैं कि देखिए उनके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि उनके फ़ज़ाइल बहुत हैं। तो फ़ज़ाइल क्या है? तो एक नंबर तो एक ये है कि कातिब वही, ये तो हदीस में आया है कि कातिब वही थे, इसमें कोई। और दूसरे ये कि वो कहते हैं, एक मैं आलिम की सुन रहा था यूट्यूब पे, वो कह रहे थे कि वो उम्मत के मामू हैं। तो मैं सुन रहा था तो मैं खुद सोच रहा था कि ये मामू जो हैं, ये मामू बोल करके उम्मत को मामू बना रहे हैं, ये खुद मामू बन रहा है। तो ये कैसे मामू बने थे? ये तो आपको मालूम है कि उम्मे हबीबा जो है वो अर्ली स्टेज में मक्के में ईमान कबूल करके चली गई थी, हिजरत करके इनके जुल्म ज़्यादती से तंग आकर के। फिर उनके शौहर ने जो है वहाँ पर जो है वो ईसाईयत मजहब कबूल कर लिया, मुर्तद हो गए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलजोई के लिए बेसहारा को सहारा दिया। तो इनमें तो इनकी ख्वाहिश थी नहीं शामिल। दूसरा कातिब वही का मामला क्या है, वो भी कितना रोल निभाया आप देख लीजिए कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा जो है मदीने में लड़के वगैरह खेल रहे थे, मैं छोटा बच्चा था, देख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखा आ रहे हैं। तो अब छोटे बच्चे अपने बड़े से जो है थोड़ा छिपने की कोशिश करते हैं, तो मैं थोड़ा छिप गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ही तरह ताक में आ रहे थे तो मुझे पकड़ लिए, कोने में मैं था। तो फिर थोड़ा सा हल्का सा लगाए भी, आप बोले कि जाओ मुआविया को बुला के लाओ। तो मैं गया तो जवाब दिया गया कि खाना खा रहे हैं। तो मैं आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ, नहीं बुला के लाए? बोले कि मैं बोला था, तो बोले खाना खा रहे। तो अब खाना खाने के भी एक लिमिटेशन होता है कि 15 मिनट 20 मिनट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के बाद बोले कि फिर दोबारा जाओ, थोड़ा बुला के लाओ। अब यकीनी बात है अर्जेंट काम रहा होगा। तो वो गए फिर बुलाने के लिए, तो फिर आए खाली हाथ। बोले क्या हुआ? तो बोले कि नहीं, बोले कह दो खाना खा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दे दी है कि अल्लाह ताला मुआविया का पेट ना भरे। तो ये जो हदीस के जो रावी हैं वो कहते हैं कि ये बद्दुआ मुआविया को लग गई। अब कैसे लगी कि आप देख लीजिए कि मुआविया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, आखिरी दौर में 4 साल तक दिमश्क के गवर्नर रहे। फिर उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 12 साल तक जो है ये पूरे शाम के गवर्नर बन गए। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सुलह हुसैन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 5 साल तक ये जंग भी करते रहे, लेकिन पूरे शाम के मालिक बने रहे। फिर उसके बाद सुलह हुसैन के बाद तो 20 साल तक पूरे जो आलम इस्लाम के बेताज बादशाह बने रहे। उसके बाद भी इनको सैरी नहीं हुई, तो उम्मत पे ये जो है ये तोहफा दे के गई, यजीद का तोहफा, जिसने पूरे जो है अहले बैत ही को ख़त्म करके रख दिए। और दरूद भी पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह ताला सलामती नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आल औलाद पर। करबला में ज़बह भी कर रहे हैं। तो ये जो है दरूद पढ़ करके ज़बह करने वाले, तो ये जो है इनके पेट नहीं भरा। तो ये कातिबे वही कैसे थे, मामू कैसे बने, ये आप देख लीजिए। तो इस लिहाज से जो है तो इस तरह इनकी पूरी स्टोरी थी। अब सिर्फ एक या दो चीज़ जो है बाकी रह गई है, उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ जब ये टॉपिक कवर हो रहा है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब हम खिलाफत शुरू किए थे तो उसमें मैं ये बताया था कि पहले नंबर पर तो किसी को भी बगावत करने की इजाज़त नहीं थी कुरान और हदीस की रोह से। तो जब खलीफा चुन लिया गया था, ख़ास तौर से हिजाज़ के लोग, मक्का और मदीना के लोग चुन लिए थे, तो फिर हर एक तो इताअत लाजिम थी, चाहे वो इनफरादी लिहाज से कितने ही टॉप के सहाबी क्यों न थे। लेकिन
अमीर मुआविया जो शाम के जो गवर्नर थे, उन्होंने इताअत करने से इनकार कर दिया और कुरान के हुक्म नहीं माने, न हदीस के हुक्म माने। और बहाना क्या बनाए कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का किसास चाहिए। तो उसमें मैं बताया था कि शरई लिहाज से ये किसास के दावेदारी के वारिस ही नहीं थे। तो आप में से बहुत सारों को लगा होगा कि बनु उमय्या ख़ानदान के थे तो उनको जो है शरई वारिस होने में क्या प्रॉब्लम है। तो इस लिहाज से ये चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कितनी दूरी है। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अबू सुफियान के बेटे हैं। अबू सुफियान हरब के बेटे हैं। हरब जो है उमैया के बेटे हैं और उमैया के दो बेटे थे, हरब और अबुल आस। अब फिर अबुल आस में जो है फिर एक बेटे अफ़ान है और एक बेटे हकम है, और फिर इनके बेटे उस्मान हैं और हकम के बेटे मरवान हैं। तो मरवान से तो इनका थोड़ा एक बिल्कुल क्लोज रिलेशन है कि ये दोनों कज़िन हैं, लेकिन ये कज़िन टू कज़िन है, फार कज़िन माने जाते हैं। लिहाजा शरई लिहाज से अगर ये मर जाए तो इनकी प्रॉपर्टी में इनको हिस्सा नहीं मिल सकता, या फिर इनका इंतकाल हो जाए तो इनकी प्रॉपर्टी में इनको हिस्सा नहीं मिल सकता। तो इस लिहाज से ख़ानदानी बहुत ज़्यादा दूरी थी। बस यह है कि इनके जो है अगर वारिसीन हकीकी में थे तो इनकी औलाद थे जो उस वक्त मौजूद थी, तो उस लिहाज से उनका हक था, वो डिसीज़न लेते कि हमें जो है कातिलों के साथ क्या करना है, मकतूलों के साथ क्या करना है, ना कि जो है ये हो। हाँ, एक उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द होने की हैसियत से ये खड़े हो सकते थे कि खलीफे वक्त का जो है कत्ल हुआ है तो मेरे भी खलीफा थे, तो मैं चाहता हूँ कि सज़ा मिले। तो आप जो खलीफे जो है मौजूदा खलीफा के पास जा सकते थे और अपना मुतालबा कर सकते थे, लेकिन उस मुतालबे का भी जो है एक तरीका है इस्लाम में और एक कानून है, उसको फॉलो करें, ना कि ख़ुद जो है कानून को तोड़ करके कानून का मुतालबा करें। ये जो है इस्लामी रिवायात के ख़िलाफ़ बात थी। तो इस लिहाज से मैं समझा कि आपको बता दूं कि ये जो है शरई जानशी नहीं थे, बल्कि बस ख़ानदानी रिलेशन था। नंबर 2, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको एक जो है सिमिलरिटीज़ भी मिलेगी कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप देखेंगे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और यजीद और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और मुआविया और ज़ैनुल आबिदीन। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए हैं, नबूवत का ऐलान किए हैं, तो अबू सुफियान जो है ये 23 साल में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का दौर बनता है, 23 साल में 21 साल तक ये अपोज ही करते रहे, बल्कि फ़ौज ले करके आते रहे और मदीना को तहबाला करने की कोशिश करते रहे। जंग बदर में तो ये कहीं और गए थे, लेकिन उनका पूरा ख़ानदान आया हुआ था। फिर उहद में आए, खंदक में आए, सुलह हुदैबिया में जो है एंट्री नहीं दिए, और फिर फ़तह मक्का के मौके पर जब हार गए तो फिर माफ़ी मांग करके ईमान को बोले। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि ये पूरी ज़िंदगी जो है सिवाय 2-3 साल के, पूरी ज़िंदगी आप सल्लम से लड़ते रहे। फिर इनके बेटे जो है मोहम्मद सल्लम के बेटे के मानी जो दामाद थे तो उनसे लड़ते रहे, एक दिन भी खिलाफत को जो है चैन से जो है चलाने नहीं दिए। और फिर यजीद जो है वो तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में पूरे जो ख़ानदान समेत जो है शहीद कर दिया। और किस गुस्ताखी के साथ किया है वो आपको मालूम है कि लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। वो तो जब वक्त आ गया तो डिटेल्स बातें करेंगे। फिर मदीना जो अंसार थे जो इस्लाम के लिए जो है जान और माल की कुर्बानी शुरू से दे रहे थे, उस पर जो चढ़ा फ़ौज को जो है चढ़ दौड़ने की इजाज़त दे दी है। और वाक़ हर्रा जो हुआ है, जो इस्लाम के हिस्ट्री में एक बदनुमा दाग है कि मुसलमान जो है आम शहरियों को तहबाला किया, क्योंकि इससे पहले जितनी लड़ाई होती थी तो फ़ौज से फ़ौज की लड़ाई होती थी, शहरियों को जो कुछ नहीं किया जाता था। आम पब्लिक को जो है जो जंग में आए हैं तो अमन से रहते थे, लेकिन इसने पूरे जो है वो यहूदी मदीने को तहबाला कर। फिर एक और चीज़ देखेंगे कि इनके बेटे मुआविया सलीमुल फितरत थे, तो इधर भी आप देखेंगे कि आप दुनिया से बेजार थे, ज़ैनुल आबिदीन। तो ये भी जो है अब आगे क़यादत लेने के लिए तैयार नहीं हुए, और ये भी जो है क़यादत लेने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इस लिहाज से जो है आपको इससे भी पता चल जाएगा। और फिर एक चीज़ आप गौर करेंगे कि
जब बनु अब्बास की हुकूमत आ जाती है तो इसमें जो है जो दीनी स्पिरिचुअल जो मामला था कि लिल्लाहियत, खुलूस, ये सारी चीज़ें जो है फिर इस ब्रांच में चलना शुरू हुआ। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम मोहम्मद बिन बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक, और ये अहले सुन्नत के भी जितने उलमाए किराम हैं, ये अभी तक कोई डिवीज़न ही नहीं हुआ था शिया सुन्नी का। ये इमाम मोहम्मद बिन बाकिर जितने भी मुखलिसीन अहले सुन्नत हो, शिया हो, ये सब एक थे। यानी जितने भी करीम तबका है उम्मत का, चाहे ताबीन हो या तब ताबीन हो, वो शुरू दिन से इनके फेवर में थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, फिर उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे, फिर अली बिन हुसैन के साथ थे, फिर मोहम्मद बिन बाकिर के साथ थे। फिर यहाँ पर जब डिवीज़न हो गया है कि बनु अब्बास की हुकूमत आ गई है 132 में, अब फिर ये लोग भी जो सही तौर से इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं किए, तो फिर इनके खिलाफ भी ये लोग मुजाहरा किए और इनके खिलाफ भी फतवे दिए। और फिर जितने भी अहले सुन्नत के इमाम वगैरह थे, फिर सब लोग इनको पकड़े, इनके साथ में। आप देखेंगे कि इमाम अबू हनीफा, तो ये जो है इमाम जाफ़र सादिक के जो है शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए हैं और इमाम जाफ़र सादिक जो है 83 हिजरी में पैदा हुए, 3 साल छोटे थे, लेकिन रुतबे की वजह से जो है इल्म में इतने आगे थे कि इमाम अबू हनीफा को उस्ताद थे ये। और 148 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है और 150 हिजरी में जो है इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ। इमाम शाफी खुद अहले बैत में से हैं, तो वो जो है इनको फॉलो करते थे। ये बनु अब्बास के जो है बदमाश हुक्मरानों को फॉलो नहीं करते थे। फिर इमाम मालिक जो हैं वो इन लोगों से फिर मारे खाए हैं। इमाम अबू हनीफा को जो है मतलब जहर दे करके इन लोगों ने मरवाया है। इमाम शाफी को जो है इन लोगों ने तंग किया है। इमाम मालिक को इन लोगों ने पीटा है। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल को तो ऐसे मार मारे हैं कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में आता है कि हाथी को भी मारा जाता तो जो है चीख निकल जाती, लेकिन उन्होंने जो है अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं। मामूली बातों पर अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े इमामों को जो है इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान किया। तो वो सब किसके साथ थे? इनके साथ थे। तो इस वजह से मैं बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहले बैत को सियासत की गंदगी से जो है बचा के रखा और इनसे इल्मी, रूहानी, दीनी खिदमात लेते रहे, और जैसे ये गुल खिलाए थे वैसे ये गुल खिलाए। यानी एक लफ्ज़ में कह सकते हैं कि पावर का मिसयूज़ इन्होंने भी किया, पावर का मिसयूज़ इन्होंने भी किया। वादा करके कुछ और आए थे, लेकिन वादा नहीं। लिहाजा इनमें से जो लोग उठते रहे, इनके खिलाफ बगावत करते रहे। अली बिन हुसैन उठे हैं, नफ्स ज़किया, अब्दुल्ला नफ्स ज़किया उठे हैं, और उन लोगों को इन लोगों ने क्रश करके रख दिया है। तो इस लिहाज से मैं समझाने की कह रहा हूँ कि अहले बैत में से भी जो है ऐसा नहीं है कि सब ठीक ही ठाक थे और हम आंख बंद करके फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनते। इनमें से भी जो अच्छे थे तो उनका हम जो कदर करते हैं। जैसे कि मुआविया के भाई थे एक यजीद बिन अबी सुफियान, फिर इनकी एक बहन थी उम्मे हबीबा, तो उनके भी हम कदर करते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो सबसे ज़्यादा कदर करते हैं। अब्दुल अजीज़ की कदर करते हैं, फिर मुआविया बिन यजीद की कदर करते हैं। और फिर इनमें से जो लोग जो है करप्ट निकले हैं तो उनकी हम कदर नहीं करते हैं, इस ब्रांच की कदर करते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये दो चीज़ें जो है मैं सोचा कि क्लियर कर दूँ, ताकि आपको जो पकड़ना है ये नहीं कि बनु उमैया को छोड़ के बनु अब्बास को पकड़ना है। बनु उमैया को छोड़ करके फिर अहले बैत में से जो दीन की सही नुमाइंदगी किए हैं, दीन की सही खिदमत अंजाम देने की कोशिश की है, उनको पकड़ना है। अब इसमें जो है एक चीज़ जो है आप देखेंगे कि बनु उमैया की हुकूमत जो है 132 में जो है यहाँ से जो है दिमश्क से ख़त्म हो गए और जो है दिमश्क पर कब्ज़ा हो गया बनु अब्बास का, जिसका नाम था अबुल अब्बास, उसका जो कुनियत थी उसकी, और अब्दुल्ला नाम था, और अस्सफ़ाह के लक़ब से मशहूर हो गया, यानी खून रेज़ी करने वाला सफ़ाह। तो अब यह है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दिमश्क से तो इसकी हुकूमत ख़त्म हो गई है, और ख़ास से इस्लामी लिहाज से जो है समझिए हिजाज से, कूफा से, हर जगह ख़त्म हो गई है, लेकिन पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हुई है। बनु अब्बास की हुकूमत कायम हुई, लेकिन जैसे पूरे इस्लामी वर्ल्ड पर बनु उमैया की हुकूमत थी, वैसे बनु अब्बास की पूरे वर्ल्ड पर, इस्लामी वर्ल्ड पर उनकी हुकूमत कायम नहीं हुई। एक ब्रांच था जहाँ पर बनु अब्बास की हुकूमत कभी भी कायम नहीं हुई, वो कौन सा था? वो था स्पेन।
तो इसी में से हिशाम का पोता था, हिशाम का एक बेटा था, मुआविया नाम था, और उसका बेटा नाम था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान। वो जो है समझिए कि 19 साल का था जब ये इनकलाब आया था, यानी 731 में पैदा हुआ और 750 में ये उलट हो गया मामला। तो अब ये लोग जो है चुन चुन करके जो बनु उमय्या ख़ानदान के शहजादों को मार रहे थे, एकदम ख़त्म कर रहे थे। तो अब ये अब्दुर्रहमान जो था, ये अपने जो है छोटे बच्चों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जो है वो फुरात के उस साइड जो है एक जंगल में जो है घर में छिपे हुए थे, किसी तरह जान बच जाए। लेकिन इनके जो है फौज खोज करके एक एक जो है बनु उमय्या के बल्कि बच्चे को भी ख़त्म कर रहे थे। तो वो जंगल में भी जो इनकी फ़ौज पहुंच गई, तभी इसको भागना पड़ा। भाग करके एक जो है कब्र जो है वो गड्ढा था पुराना सा, उसमें जाके छिप गया, फ़ौज वहाँ भी आ गए। फिर बिल आखिर इस जो है ये दो भाई था, एक अब्दुर्रहमान है, इसका एक 13 साल का भाई था, शायद गालिबन यहया नाम था। तो वो दोनों को बिल आखिर जो है फुरात में छलांग लगा देनी पड़ी, दरियाए फुरात जो है जहाँ पर कूफा जो है उसके बगल में। तो फिर जो है अब यकीनी बात है फ़ौज तो दरिया में नहीं कूदेगी, तो फिर जो है ये तैरते तैरते दरिया पार कर गया। और इसके भाई को जो फ़ौज बुलाते रहे कि तुम लोग आ जाओ, हम लोग माफ़ कर देंगे। तो कहता है अब्दुर्रहमान कहता रहा भाई को कि मत आओ मत जाओ, ये लोग जो है कत्ल कर देंगे। लेकिन उसका भाई बीच दरिया में जाके थक गया और उसने फ़ौज की बातों में आ गया, फिर वापस चला गया। ये मना करता रहा लेकिन वो माना नहीं और चला गया। जैसे ही दरिया किनारे आया फ़ौज पकड़े उसको कत्ल कर। तो ये अब्दुर्रहमान दरिया पार किया, फिर वहाँ से जो है पूरा जजीरा क्रॉस करके फ़लस्तीन गया। फ़लस्तीन से फिर भागते भागते जो है फ़ौज दौड़ा रही थी, ये भाग रहा था, यहाँ छुपना वहाँ छुपना। फिर फ़लस्तीन से मिस्र चला गया, वहाँ भी फ़ौज जो है वहाँ की फ़ौज परेशान करने लगी। फिर ये तूनस अफ्रीका चला गया, फिर मराकश में जा कर के कुछ दिन रहा है। तो वहाँ पर जो है इससे पहले स्पेन में हम जानते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद जो है पहले ही हुकूमत कायम कर दिए थे, लेकिन सुलेमान ने जो उनको वापस बुला लिया था। तो वहाँ पर जो है ये चूँकि बनु उमय्या का शहज़ादा था और वहाँ पर थोड़ी सी खाना जंगी चल रही थी, तो वहाँ पर जो है इनके नाम पे जो है मूवमेंट खड़ा होना शुरू हो गया। तो समझे कि 6 साल के अंदर अंदर जो है, यानी 750 में इनकलाब आया है, 6 साल के अंदर अंदर इनके हामी बहुत ज़्यादा हो गए, फॉलोवर बहुत ज़्यादा हो गए। तो फिर ये वो जब्राल्टर जो है क्रॉस करके मराकश और जो स्पेन के बीच में जो स्ट्रेट गुजरता है, तो उसको क्रॉस करके जो है वो स्पेन में दाखिल हो गया। और उस ज़माने में जो है वो आज का स्पेन और पुर्तगाल को एक नाम मुसलमान देते थे, उंदुलुस। तो उंदुलुस में कदम रखा और फिर बहुत सारे लोग सपोर्टर मिलते चले गए क्योंकि वेलकम था। और 756 में जो है इन्होंने वहाँ पर हुकूमत कायम कर ली। तब आप समझिए कि इसमें कितना बड़ा सबक है कि एक आदमी अगर ठान ले और मेहनत मशक्क़त करे तो एक आदमी भगौड़ा होकर के बादशाह बन सकता है एक अननोन एरिया में जा कर के। तो ये इसकी बड़ी मिसाल है, बच्चों को मालूम ही नहीं। इसीलिए इसका नाम जो है ना अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, क्योंकि बाहर से आया था, दाखिल हुआ, बादशाह बन गया। तो इस लिहाज से जो है ये 756 में फिर बनु उमय्या की हुकूमत स्पेन में कायम हो गई। और ये 756 से लेकर के 1030 तक, यानी 280 साल जो है बनु उमय्या की हुकूमत रही है। और 1030 में जाकर के बनु उमय्या की यहाँ पर हुकूमत ख़त्म हो गई है और मुसलमानों के फिर छोटे छोटे हुकूमत बन गए। और फिर 1030 से लेकर के 1492 जो आखिरी शहर जो गरनाता था वो जो है फॉल हो गया है। तो समझ जाइए कि मुसलमान वहाँ से फिर ख़त्म होना शुरू हो गए, क्योंकि एक मुआहदे के तहत जो है अबू अब्दुल्ला नाम का एक जो है हुक्मरान था, तो उसने जो है कह दिया कि जो है ये मजहबी आज़ादी वगैरह देंगे तो हम आपको गरनाता हवाले कर देते हैं। लेकिन ईसाइयों ने वादा खिलाफ़ी किए। बाद में जो जबरी जो है ईसाई बनाने लगे और तकरीबन जो है 1492 में मुआहदा हुआ है। 1610 आते आते उन लोगों के सब्र जो है जवाब दे गए और एक एक मुसलमान को जो है स्पेन से ख़त्म कर दिया गया, चाहे अफ्रीका में ला के डम कर दिया गया या उनको जला दिया गया या फिर ईसाई मज़हब कबूल करने पे मजबूर कर दिया गया। तो इंशाअल्लाह स्पेन के जो है टॉपिक पे जो है हम एक लेक्चर बनाएंगे 1-2 हफ्ते के अंदर, तो उसमें पूरा जो तफसील से बताएंगे। तो बनु उमय्या की हुकूमत जो है वो समझे 132 यानी 61 हिजरी में कायम हुई है और जो है 132 में जो है यहाँ पर ब्रेक लगा है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। उसका एक ब्रांच जाकर के स्पेन में कायम कर लिया और फिर 1030 में जाकर के बनु उमय्या की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हुई है। तो इस लिहाज से मैं सोचा कि ये भी जो है आपको मालूम रहना चाहिए
अब अगर जो है ये इन दोनों की वजह से उम्मत में बहुत बड़ा दरार पड़ गया, इतना बड़ा दरार पड़ा कि आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ तो मसले की इख्तिलाफ है कि जो है शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहते, हनफी बरेली को नहीं देखना चाहते, जबकि देवबंदी बरेली को नहीं देखना चाहते, बरेली देवबंदी को नहीं देखना चाहते, जबकि ये दोनों जो हैं वो हनफी हैं। फिर पहले ज़माने में जो है, अब इंडिया में तो ज़्यादातर जो समझे कि हनफी हैं, वरना पहले ज़माने में जो हनफी शाफी में लड़ाई होती थी, शाफी हम्बली में लड़ाई होती थी। तो ये इतना डिवीज़न बनता गया कि अब जो है किसी अहले सुन्नत वल जमात के फ़र्द को कहिए कि इमाम जाफ़र भी हमारे इमाम हैं तो उसको बिलीव नहीं होता। इसका मुझे खुद पर्सनल तजुर्बा हुआ एक मरतबा कि एक आदमी ने कहा कि फ़िक़ा को मानना ज़रूरी है। मैं कहा हाँ बहुत ज़रूरी है। तो कौन से फ़िक़ा को आप मानते हैं? मैं कहा कि जितने भी स्कॉलर हैं सबके फ़िक़ा को मैं मानता हूँ, जो भी उनकी बात दलाइल से लगती है वो लेता हूँ, नहीं तो कम से कम 4 तो पे तो रुकना पड़ेगा ना। मैं कहा क्यों 4? क्यों 4 ही हैं हमारे, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल। तो मैंने कहा कि इमाम जाफ़र भी तो हमारे इमाम हैं। नहीं वो हमारे इमाम कैसे? मैं कहा कि हमारे इमाम के वो इमाम हैं, तो इस लिहाज से उसको हज़म नहीं हो रहे थे कि ये हमारे कैसे हो सकता। तो इमाम जाफ़र सादिक तक तो शिया सुन्नी का कोई दरार ही नहीं था, बस ये पॉलिटिकल एक ये था कि ये कहते कि मैं खलीफा बरहक हूँ, वो कहते कि नहीं आप खलीफा बरहक नहीं हैं। बाद में ये मजहबी दरारें पड़ गई, फिर अहले सुन्नत में आपस में दरारें पड़ गई। तो अब अगर इन दरारों को पाटना है, उम्मत को यूनाइट करना है, फिर उम्मत को रिनाइसेंस के लिए खड़ा करना है, अब दोबारा खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह, वो भी जो है अब ग्लोबली कोई भी मामला होगा तो ग्लोबली होगा, वो करना है। तो उसके लिए एक ही फार्मूला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है 1-1.5 महीना पहले जो है हज्जतुल वदा से लौटते वक्त खुम नामी जगह पे जो नसीहत किए थे उस नसीहत को अपना लें, आराम से उम्मत यूनाइट हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जा रहा हूँ लेकिन बेयारो मददगार छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। वो 2 चीज़ जो है दे के जा रहा हूँ, उन दोनों को पकड़े रहना। एक है अल्लाह की किताब और दूसरे है मेरे अहले बैत की मोहब्बत। तो आज जो उम्मत की जो 2 बड़ी डिवीज़न है कि 80% जो है अहले सुन्नत वल जमात है वो जो है कुरान को मजबूती से पकड़े है। अब कुरान में ही हदीस भी इंक्लूड है। और ये जो है 20% जो अहले तशय्यो हैं वो अहले बैत को मजबूती से पकड़े हुए हैं। गरचे अमल को हम कुरान पे कितना करते हैं वो अहले बैत पे कितना करते हैं वो अलग बात, ज़ाहिरन इन दोनों को पकड़े हुए हैं। तो इन दोनों से गुजारिश है कि दोनों चीज़ को पकड़े, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ छोड़ के गए थे, किताबुल्लाह भी छोड़ के गए थे और अहले बैत भी छोड़ के गए थे। मैं तो कहता हूँ कि अगर दोनों में से किसी एक को कोई छोड़ देगा तो गुमराह होने से कोई बच नहीं पाएगा। तो इस लिहाज से जो है अहले सुन्नत की भी जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों को, अपने मानने वालों को अहले बैत के जो है इंट्रोडक्शन कराएं, उनका जो है तारुफ कराएं, उनकी मोहब्बत जो है उनके दिलों में जो है डालें और उनका जो मुकाम मर्तबा है वो पैदा करने की कोशिश करें। और जो कुरान पर दावा है कि हम लोग कुरान हदीस को मानने वाले हैं, तो मैं तो आपके सामने जो है मतलब एक दिल की बात भी रखना चाहता हूँ कि रियलिटी में कुरान को भी अहले सुन्नत वल जमात यानी हम लोग जो है सही से मानते नहीं। उसका लाइव एग्जांपल, क्लासिकल एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो मैं ख़ुद जो है इसका विक्टिम हूँ कि रमज़ान के महीने में समझिए कि तरावी में 9 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, और ताक रातों में तो 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक जो है कुरान के जो है तर्जुमा तफसीर रिकॉर्ड कराता हूँ ताकि आप लोग उसको सुने और जो है फिर जो कुरान के हिसाब से आगे बात बढ़े। तो पता चला कि मुश्किल से 100 लोग 200 लोग देखते हैं। उसमें भी खोल करके कितने लोग देखते होंगे, इल्ला माशाल्लाह, क्योंकि उसमें तो कमेंट्स भी नहीं रहते। लेकिन उसी की जगह पर अगर मैं बनु उमय्या की हिस्ट्री बयान करूँ, बनु अब्बास की करूँ, ऑटोमन अम्पायर की करूँ, तो 50,000 से ज़्यादा ही जो है वो यूट्यूब के व्यूवर बढ़ जाते हैं। और कमेंट्स जो हज़ारों में रहते हैं और लाइक्स जो है 2-2 हज़ार रहते, 3-3 हज़ार रहते। तो इस लिहाज से अंदाज़ा लग जाता है कि उम्मत को अभी भी जो किस्से, कहानी, हिस्ट्री यही सबसे दिलचस्पी है, कुरान से दिलचस्पी नहीं है। जबकि मैं असल में तो कुरान का तालिब इल्म हूँ। मैं तो 20 साल 25 साल से कुरान पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उम्मत मुझसे कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो हिस्ट्री तो मेरा साइड सब्जेक्ट, एक जो ज़ाती दिलचस्पी है जिसकी वजह से मैं जो है इस पर रिकॉर्डिंग करता हूँ, पढ़ता हूँ। बकिया तो मेरे जो असल टॉपिक है वो कुरान है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इसके वजह से मैं अपना आप को जो है कुरान पे वक्फ किया हूँ
तो अहले सुन्नत जो है कुरान को नहीं पढ़ते हैं बस नाजरा के हद तक, और जब पढ़ना आ जाता है तो फिर बंद कर देते, फिर बच्चे के लिए कहते हैं कि आप पढ़ा करो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि गदीर खुम वाली नसीहत को कबूल कर लें, और नंबर 2 कुरान को जो है एक ज़िंदा किताब बनाएं, और नंबर 3 कुरान जो है हम लोगों ने जो है बच्चों की किताब बना दिए हैं, उनको बड़ों की किताब बनाएं, क्योंकि कुरान के हर आयत पे जो है लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम तज़क्करून, लअल्लकुम तदब्बरून। तो अब क्या ये अकल से काम बच्चे लेंगे या बड़े लेंगे? नसीहत हासिल कुरान से बच्चे करेंगे या बड़े करेंगे? बदकिस्मती है कि बचपन में हमको पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ते हैं तो डांट डपट भी होती है, जब पढ़ना आ जाता है तो छोड़ देते हैं। तो इस लिहाज से कुरान के साथ जो हमारा सलूक है, तो उसके वजह से तो डर लगता है कि आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत ना कर दे कि इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और अल्लामा इकबाल से पूछते हैं कि आज जो उम्मत की रुसवाई है उसकी वजह क्या है, तो वो यही बताते हैं। आम तौर से लोग कहते हैं कि फ़िरका परस्ती है, ये है, लेकिन फ़िरका परस्ती भी जो है वो किस वजह से? तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो कोशिश करें कि हम लोग जो है कुरान को पकड़ें, अहले बैत को जो है पकड़ें, और फिर जो है मैसेज को आगे लेके बढ़ें, और फिर 5वें दौर के लिए तैयारी करें। 5वां दौर तो आके रहेगा, सूरज निकलना है तो निकल के रहेगा, लेकिन अब हर आदमी की इंडिविजुअल देखना है कि उसकी किस्मत में रोशनी कितनी आती है। तो अगर इस्लाम गालिब भी हो जाए और हम सोए रह गए तो हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं, और अगर इस्लाम जो है डूब भी जाए, लेकिन अगर हम जिंदा रहे और इस्लाम पर अमल करते रहे तो हमसे बड़ा लक्की कोई नहीं। तो इस लिहाज से इस नाजुक दौर में जो है कुरान और अहले बैत को हम लोग अपनाएं और उम्मत के सामने ये दर्स पेश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की छोटी मोटी काविशों को कबूल फरमाए और उसका बदला दुनिया आखिरत में फरमाए।